हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आज़ादी से लेके और वर्तमान समय तक यानी कि 2024 तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने और उसके समय में जितने भी घटनाएं घटे, जितनी भी गतिविधियां हुई, जितने भी प्लान हुए, जितने भी ऑपरेशन हुए, उन सबों को मैं आप लोगों को आज एक वीडियो में पूरा बता दूंगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपका और आपके लिए 100% कारगर होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट VVI है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे शुरू से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री का काल था, है ना, और उस काल में कौन कौन सी गतिविधियाँ घटी थी, उन सबों को हम इस वीडियो के माध्यम से सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भारत के सभी प्रधानमंत्री और उसके समय की सभी महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, जिस कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए आज़ादी से लेके अब तक और उनके बीच में कौन कौन सी घटना घटी, सबको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला था मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका कार्यकाल कितना था? 1947 से लेकर 1964 तक, बहुत लंबे समय तक कार्य किए थे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसका काल सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, जिसमें वह 16 वर्ष 200 दिन, है ना, यह अपने पद पे रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, और इसने 17 बार लाल किले पर झंडा भी फहराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब उसका देखते हैं आगे। 1962 में चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था वह इसी के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके समय के जितने भी घटनाएं थे और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन में सबसे लंबा भाषण दिया था, किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितने घंटे? 8 घंटे। ठीक है, रुक रुक के दिए थे, लेकिन पूरा मिला के 8 घंटे भाषण दिए थे। चलिए अब देखते हैं आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शांतिवन है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। गुलजारी नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए रूप में कुछ दिनों तक, है ना, काम किए थे। आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ दिनों तक काम किए थे। ठीक है, चलिए वो प्रधानमंत्री तो मतलब उसका पूरा पीरियड तो नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आता है कौन? तो आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कौन आते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो कार्यकाल था वह 1964 से 1966, यानी 2 वर्षों का रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें इसके समय कौन कौन सी घटना घटी थी। देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। चलिए उसके बाद 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, जो युद्ध हुआ था ना 1965 में, उसके ही समाप्ति के लिए, उसके समाधान के लिए। और कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। चलिए अब देखिए इसके समय के कौन से रक्षा मंत्री थे? तो यशवंत राव चौहान थे। ठीक है, किसके समय के? लाल बहादुर शास्त्री के समय के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं आगे। लाल बहादुर शास्त्री का शांति पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, शांति पुरुष, यहाँ शांति पुरस्कार है, शांति पुरुष कहा जाता है, यहाँ नहीं होगा, शांति पुरुष। ठीक है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। जो लाल बहादुर शास्त्री थे इसके समाधि स्थल का नाम क्या था? तो विजय घाट था इसके समाधि स्थल का नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसने एक नारा दिया था, कौन सा? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान का। चलिए तो हम कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित जितने भी पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सिर्फ उसी को लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखते हैं उसको। और अब आई थी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए इसके समय देखते हैं। चलिए इंदिरा गांधी, इसका समय काल कितना था? 1966 से 1977। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था और इंदिरा गांधी के समय ही हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसके समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो थे जगजीवन राम थे। ठीक है, कौन थे? तो रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ मिनट को। बांग्लादेश ने आज़ादी की मांग 26 मार्च 1971 को किया था। कब किया था? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने आज़ादी की मांग किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। लोंगेवाला युद्ध कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही प्रचलित था लोंगेवाला युद्ध, ठीक है। इसमें है ना, आप बॉर्डर मूवी में इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो बॉर्डर मूवी था सनी देओल का, उसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं पूरा, ठीक है। चलिए, अब इसी के समय में जो ऑपरेशन सर्च लाइट था, ये चलाया गया था इस युद्ध के लिए। कौन से युद्ध के? लोंगेवाला युद्ध के लिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे। भारत के प्रथम एवं अंतिम फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, ठीक है। क्या थे? मानेकशॉ। ये प्रथम थे, अंतिम थे, यानी कि उसके बाद कोई बना ही नहीं, ठीक है। कौन? मानेकशॉ। कौन थे? तो अंतिम और प्रथम फील्ड मार्शल थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका पद को हटा दिया गया था, है ना, भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ट्राइटेंडेंट या ऑपरेशन पाइथन, ये भारत ने चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइटेंड और या फिर ऑपरेशन पाइथन, ये भारत ने चलाया था उस समय, ठीक है, युद्ध के दौरान। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए अभी हम देखते हैं इंदिरा गांधी की काल को ही देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था वह द्वितीय भारतीय पाकिस्तान युद्ध के समय, है ना, जीत लिया था। जो उस समय हुआ था ना, द्वितीय भारतीय और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय क्या हुआ था, तो भारत ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया था। उसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिक ने सरेंडर किया था उस समय, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 90,000, 19,000, ठीक है। चलिए अब देखते आगे। इसी के दौरान एक शिमला समझौता हुआ, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, इसी युद्ध के जस्ट बाद। तो इसमें जुल्फिकार भुट्टो थे पाकिस्तान की तरफ से और इंदिरा गांधी थे भारत की तरफ से, ठीक है। इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था। कहाँ पे? तो शिमला में हुआ था, इसीलिए इसको शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माय ट्रूथ, ये इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, राजस्थान में जो पड़ता है। इस परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये भी याद रखिएगा। जो को पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया और किस काल में किया गया। तो 18 मई 1974 में किया गया, पोखरण राजस्थान में किया गया। इस परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। चलिए आगे। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल है, ठीक है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम, ठीक है। चलिए आप समझते कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाते हैं, उपनाम से, तो आयरन लेडी के नाम से भी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब नेक्स्ट आता है मेरा मोरारजी देसाई, ठीक है। और मोरारजी देसाई देखते हैं, उसके समय के जितने भी कार्य हुए थे और यह गतिविधि हुई थी, घटना हुई थी, सबको देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं मोरारजी देसाई। इसका कार्यकाल था 1970 से 1979, बहुत कम नहीं था, बहुत कम ही था, है ना, 1 साल का था लगभग। चलिए यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। जो मोरारजी देसाई थे यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी कि कांग्रेस के नहीं थे वो, ठीक है, कोई और पार्टी के थे। चलिए आगे देखते हैं। अपने पद से स्वयं इस्तीफा देने वाला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। जो मोरारजी देसाई थे वह स्वयं इस्तीफा देने वाला, यानी कि अपने आप से, किसी का दबाव नहीं था उस पर, ठीक है, और ना कोई महाभियोग चलाया गया था किसी पर, ठीक है, यानी कि वो निरपेक्ष होकर, है ना, अपना स्वयं इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? तो मोरारजी देसाई थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप समझते हैं यहाँ से। आप देखते हैं यहाँ से हम इंपॉर्टेंट बात को। इसका समाधि स्थल का नाम क्या था? तो अभय घाट था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना। किसका? तो याद रखिए मोरारजी देसाई का, ठीक है, अभय घाट। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया था मोरारजी देसाई को, यानी बहुत अच्छे काम किए थे उस समय, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। कितना वर्ष था? 81 वर्ष था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आप समझते हैं आगे और देखते हैं नए प्रधानमंत्री जो अब कौन है, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इसके कार्यकाल में कितनी घटना घटे और कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, इसके बारे में सब कुछ देखते हैं। चलिए इसका जो कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का, वह 1979 से 1980 तक, यानी 1 साल से कम ही हुआ, अब मान लीजिए ना, उसके बीच में ही खत्म हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट, इसका कार्यकाल मात्र 6 महीने का था, है ना, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं। यह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया, ठीक है। जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए भारत में जो लोकसभा का सामना कभी नहीं किया, तो वो थे चौधरी चरण सिंह थे। चलिए आप समझते हैं आगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। चलिए आगे। इसी के जन्म दिवस पर 30 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपको पूछा सकता है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। चलिए अब चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या था? तो किसान घाट था, ठीक है, इसीलिए
इसके नाम भी किसान घाट के नाम से ही जुड़ गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि वो इसके काल में ही हुआ था, इसीलिए मैं इसको ले लिया है ना। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब फिर से क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार आई। आप देखिए फिर इंदिरा गांधी ने नए पद संभाला अपने पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए अब देखते हैं इंदिरा गांधी दोबारा निर्वाचित होकर आई थी, तो सब उसका काल कितना हुआ, 1980 से 1984 तक का, है ना, 4 साल तक का कार्यकाल चला था इसका। अब देखिए इसी समय क्या घटना घटा, तो नबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद कलर टीवी भारत में इसी समय आया था। जो कलर टीवी देख रहे हैं ना, रंगीन टीवी, वो इसी के समय में भारत में इसकी आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या घटना घटा, तो दूसरा एशियन गेम्स जो कि 1982 में हुआ था, वो भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, आप देखिए आगे। इसके बाद बचेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, 1984 में गई थी वो भी इसी के समय गई थी। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी के समय ही सब घटना घटे थे ये सब बात। ठीक है, इसीलिए आप इसको भूलिए मत। चलिए अब देखते हैं आगे। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए, ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, वह 21 वर्ष के ही थे, है ना, समझिए बहुत कम उम्र थे उस समय उसका था। ठीक है, और उस समय ही यह गए थे। जो लोंगावाला युद्ध हुआ था, है ना, उसमें जो राकेश शर्मा थे वो कैप्टन थे, है ना, पायलट थे, वो प्लेन के पायलट थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अब समझते हैं आगे। यहाँ पे अंतरिक्ष में, हाँ, और एक और बात, एक डिबेट हुआ था। ठीक है, टीवी पर एक डिबेट हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा थे। तो उसने मतलब इंदिरा गांधी ने पूछा राकेश शर्मा से कि अंतरिक्ष से हमारा जो भारत है वो दिखता कैसा है, तो वो बोला कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। इसके समय ही गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उसके समय कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, तो मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे। चलिए आप समझते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1983 में चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसी काल में चलाया गया, तो इंदिरा गांधी के काल में ही चलाया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को इसके बॉडीगार्ड ने ही गोली मार दिया था, याद रखिएगा, है ना। एक सभा हुआ था उसमें वो गई थी, तो वह उसके बॉडीगार्ड जो थे वह किसी कारण बस उसको गोलियों से छल्ली कर दिए थे, है ना, उसके बड़ी वाली। तो कब मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। अब उसके बाद उसके जो पुत्र थे राजीव गांधी, अब वो सत्ता संभाले। देखिए चलिए, राजीव गांधी का कार्यकाल कब रहा, 1984 से 1984 से 89 तक। ठीक है, 84 से 89। ठीक है, इसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का रहा था। चलिए देखते हैं। यह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो राजीव गांधी ही थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसी के समय ऑपरेशन पवन चलाया गया था। ठीक है, 1987 में श्रीलंका में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन पवन कहाँ चलाया गया, तो श्रीलंका में चलाया गया था। तो कब चलाया गया था, 1987 में। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1991 से 92 में ही हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का आगमन इसी के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में कंप्यूटर कब आया था, तो राजीव गांधी के काल में आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद इसकी जो मृत्यु 1991 ईस्वी में कर दिया गया था, है ना, किसी समारोह में, है ना, जो एक माला में बम रख के इसको क्या कर दिया था, वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक समारोह के समय में। ठीक है, मंच पे ही। चलिए आगे। इसके समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है। किसके, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं। अब जो प्रधानमंत्री आए थे बहुत कम समय के लिए आए थे, तो इसको देख लेते हैं। चलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए इसके जो कार्यकाल था 1989 से 1990। ठीक है, 1 साल के आसपास रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, है ना, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए इसके नाम में ही स्पष्ट है, विश्व और विश्व। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके समय कौन सी घटना घटी थी, तो मंडल आयोग की घटना, मतलब जो आयोग था उसकी स्थापना हुई थी। किसके कार्यकाल में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, कब हुआ था, तो मंडल आयोग की स्थापना हुई थी इसी के समय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। पीवी नरसिम्हा राव
ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए इसके समय देखते हैं कौन कौन सी घटना घटी थी या फिर कुछ क्या हुआ था। चलिए, पीवी नरसिम्हा सिंह, प्रसिद्ध नरसिम्हा राव, इसका कार्यकाल जो 1991 से 1996 के बीच में। चलिए, इसके समय क्या घटना घटी थी, तो मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इसी के समय हुआ था 1995 ईस्वी में। जो मिड डे मील हुआ ना, अभी जो सरकारी स्कूल में जो चल रहा है एक प्रोग्राम, उसके तहत बच्चों को है ना टिफिन के माध्यम से मिड डे मील को दिया जाता है, ठीक है, लंच के रूप में। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हरियाणा राज्य से स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कब हुआ था स्टार्ट, 1995 ईस्वी में हुआ था। और किसी काल में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। चलिए, अब इसके समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत बड़े है ना अर्थशास्त्री थे, है ना। चलिए, इसे आधुनिक उदारवाद का जनक भी बोला जाता है। किसे, तो प्रधानमंत्री, सॉरी हमें मतलब उस समय के वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, कांग्रेस से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब है HD देवगौड़ा, है ना। इसका जो कार्यकाल चला था वह 1996 से 97 चला था, और इसके समय में कुछ विशेष कार्य नहीं हुए थे, ठीक है, इसीलिए इसको मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आए थे कौन, बस आपको यह याद रखिएगा इसका क्रम क्या है और इसका कार्यकाल कितना था, बस हो गया, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब है IK गुलजार, इसके समय इसके जो कार्यकाल था 1997 से 98 में हुआ था, और इसके समय भी कुछ विशेष घटना नहीं घटी थी, ठीक है, तो इसको भी हम कुछ नेगेट करेंगे, क्योंकि जिस समय में घटना घटी थी मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए, ठीक है, अब सकते हैं आगे। अब उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कार्यकाल था 1998 से 2004 के बीच में। चलिए, अब देखते हैं आगे। दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था, ठीक है। प्रथम किया गया था किसके समय में, तो प्रथम किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। एक कब किया गया, तो 11 से 13 मई 1998 के बीच किया गया था ना। 2-4 परीक्षण किया था, लगातार 5 परीक्षण किया गया था, ठीक है, ऐसा, ठीक है। वो कहाँ हुआ था, तो ये भी पोखरण में ही हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था, याद रखिएगा। दोनों परमाणु परीक्षण हमेशा क्या हुआ था, तो पोखरण राजस्थान में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो दूसरा जो मेरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो कोड था, है ना, लिखा हुआ है कोड था, उस कोड नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। पहला का क्या था, ऑपरेशन का नाम, तो इसका था ऑपरेशन कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा का नाम है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, है ना। प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, सेकेंड यानी दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो मेरा ये था अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसने एक नारा दिया था, है ना, लाल बहादुर शास्त्री के जो नारा था उसमें कुछ जोड़ा गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था क्या, जय जवान जय किसान बोला था, लेकिन इसने जय विज्ञान का नारा भी इसमें जोड़ दिया गया था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। जय विज्ञान इसने सब जोड़े थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय को चलाया गया था। अब बोला जाएगा कि कारगिल युद्ध किसके बारे में हुआ था, तो पहले बोलिए ये कब हुआ था, तो पहले ये हुआ था 1999 में हुआ था, और यह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, और इसी के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से। चलिए हाँ, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि सुशासन दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आप देखिए आगे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जैसा मैंने आपको बोला था पहले कि पहले वो वित्त मंत्री थे, फिर वो प्रधानमंत्री चुने गए थे भारत के। चलिए इसके समय भी बहुत बड़ी बड़ी घटना घटी थी, चलिए भारत में। अब देखते हैं, इसका कार्यकाल था, बहुत लंबा कार्यकाल था, फिर भी 2004 से 2024 तक, 2014 तक। इसके बीच में जो घटना घटी थी वो 26/11 का हमला था, इसी के समय हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये 2008 में हुआ था। इसमें मुंबई के ताज होटल में ये घटना घटी थी, आप लोग को याद होगा, है ना, अजमल कसाब के बारे में, ठीक है। चलिए उसको फांसी दे दिया गया था और बाकी को स्पॉट पे ही मार दिया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं। इसके समय जो रक्षा मंत्री थे कौन थे, तो AK एंटनी थे, किसके समय, तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। चलिए अब देखते हैं आगे। ब्लैक टार्नेडो ऑपरेशन चलाया गया था इसी के समय, जो ब्लैक टार्नेडो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ताज होटल का जो हमला हुआ था ना, उसी के, है ना, बैकअप के रूप में यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसी में सभी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया था, और अजमल साहब को गिरफ्त में पकड़ के और उसे कुछ साल के बाद उसको फांसी दे दिया गया था, ठीक है, इसी ऑपरेशन के दौरान। चलिए अब समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब इसके बाद आए हमारा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जो कि जिसका जो कार्यकाल था वह 2014 से वर्तमान समय तक है, आप देख रहे हैं, है ना। चलिए अब इसके समय का जो घटना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान चल रहा है और इससे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है पूरा। तो समझते हैं नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान तक। सबसे पहले इसका जो कार्यक्रम हुआ था, जो GST को 2
अर्थात में लागू किया गया। देखो आप बताते हैं, जो पहला था आपका क्या, जीएसटी को दोनों साथ लागू किया गया, है ना। देखिए, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य मकसद देश में एक टैक्स सिस्टम लागू करना था। अगर कोई पूछे कि जीएसटी का मुख्य मकसद क्या है, तो देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना किसका मकसद है, तो जीएसटी का एक मुख्य मकसद है। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद जो घटना घटी थी बहुत ही अच्छा फैसला था, है ना, भारत के प्रधानमंत्री का, और किसके तरफ, तो जो जितने भी भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं उसके लिए। तो 3 तलाक विधेयक को अगस्त 2019 में पारित किया गया था। ये बहुत राहत मिली थी इससे, है ना, मतलब मुसलमान के महिलाओं को लिए। ठीक है, चलिए लिखते आगे। अब इसके बाद जो घटना घटी थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार द्वारा 29 सितंबर 2016 को घोषित किया गया तथा भारतीय सेना द्वारा पीओके में नियंत्रण रेखा को पार कर आतंकवादियों को मार दिया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था, तो 29 सितंबर 2016 को किया गया था, है ना। पुलवामा हमला के इसके बावजूद किया गया था। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, पुलवामा हमला हुआ था ना, है ना, उड़ी में, उसके विरोध में किया गया था ये। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। हाँ, उसके बाद जो घटना घटी, देखिए, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। ये भी बहुत ही अच्छा कदम था, है ना, भारत के प्रधानमंत्री का, है ना, भारतीय सरकार का। ठीक है, 1970 का हटना और उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, है ना, बना दिया गया, विशेष दर्जा का देकर। चलिए अब इसको समझते हैं, बहुत ही इस पर बवाल हुआ था, और देखिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, इस कानून को संसद द्वारा 2019 में पास किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान, याद रखिएगा, कौन कौन देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक कौन कौन थे, तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एवं बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। ठीक है, इस CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, चलिए कौन कौन से देश, तो पाकिस्तान से आए कोई भी अगर अल्पसंख्यक है, और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। कौन कौन से अल्पसंख्यक का नाम है, तो इसमें हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी, जैन और बौद्ध, है ना। इन सब जितने भी कास्ट के लोग हैं वो सब भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो इन देशों से आए हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा, कौन कौन देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से अंतिम पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। हाँ, जो CAA था वह, यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है ना, पूरे भारत में लागू हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कदम था, उसने अब यहाँ क्या किया गया, रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। पहले रेल बजट का अलग आता था और आम बजट अलग आते थे, लेकिन 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने की मंजूरी दे दिया गया, यानी कि रेल बजट को भी और आम बजट को भी साथ साथ पेश किया गया, है ना, संसद में। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 फरवरी 2017 को पहले संयुक्त बजट पेश किया गया, याद रखिए, 1 फरवरी 2017 को पहले संयुक्त बजट के रूप में पेश किया गया। अब आगे देखते हैं। अंतिम रेल बजट को सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था। जो अंतिम रेल बजट था, जो अलग अलग निकाला गया था ना, उसमें वो 25 फरवरी 2016 को अंतिम रेल बजट को पेश किया गया था। अब देखते आगे। उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को हुई थी उज्ज्वला योजना का। चलिए देखते हैं। किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इसमें खेती के करने लायक भूमि रखने वाले सभी किसानों को हर साल 6,000 उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? किसान सम्मान निधि के माध्यम से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ लागू? तो ये लागू हुआ था 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, चलिए 6,000 प्रत्येक वर्ष मिलेगा किसान, मतलब जिससे भी भूमि रखने वाले किसान हैं। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जो भी किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल है, उसमें वह प्रत्येक साल 5 लाख का बीमा ले सकते हैं, यानी कि इलाज मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया है ना, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का जितने भी कार्यकाल थे प्रधानमंत्री का, वो सब कुछ देख लीजिए। यकीन मानिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे भी वीडियो और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए मैं आप लोगों को भविष्य में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।